हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरीका से करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई भी अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग करते रहिए तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखा जाएगा तो किस तरीका से करेंगे आप लोग, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखे रहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नंबर वन का क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। 80 का ना 20 कितना परसेंट है बोल रहे हैं। तो हम लोग को 20 को परसेंटेज में बदलना है, किसका रेस्पेक्ट में, 80 का रेस्पेक्ट में। तो 80 को नीचे, ठीक है। 80 को नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100% जो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जीरो का, 2 1 2, 2 4 8, एंड 4 कितना बार 100, 25 टाइम 100। तो आपका आंसर क्या आया, 25%। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन टू का क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में, ए स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क आउट ऑफ 600, हिज परसेंटेज, मतलब एक बच्चा को टोटल 600 मार्क में से उसको मिला 360। तो इसको परसेंटेज में बनाना है तो हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको और इसको काट दिया, और 6 से कितना बार 36, 6 6 36, और एक जीरो तो जीरो। दैट मीन्स क्या आया आपका आंसर, 60%। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। The population of, or three में, the population of a town increased by 10% in the first year and decreased by 10 in the second year. What is the net changing? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चा लोग क्या करता है कि नो चेंज दे देता है, या तो फिर 0% दे देता है इसमें, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है और 10% डिक्रीज हो रहा है बोल रहा है। तो ज्यादातर का दिमाग में ये आता है कि इसमें चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें चेंज होगा। अगर सेम चीज इंक्रीज हो रहा है और फिर सेम डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा इसका वैल्यू डिक्रीज में आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा डिक्रीज में होगा। कैसे डिक्रीज में होगा बोलने से, सपोज एक टाउन में पॉपुलेशन पता नहीं है तो सपोज 100 मान लेगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, 10% जो आपका इंक्रीज हुआ। 10% इंक्रीज मतलब कितना बन जाएगा, 100 का 10% 10 ही होता है। आगे 100 था और प्लस 10 हो गया तो क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 10% इंक्रीज होके। तो उससे फिर उसका बाद फिर यहां से कितना डिक्रीज हुआ, 10%। 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ, डेट मीन्स 10%। तो 110 का 10% क्या होता है, 11 होता है। क्योंकि देखो 10% किसका निकालना है, 110 का निकालना है। ये जीरो कट, ये और ये कट, 1 इंटू 11, 11। डेट मीन्स 110 का जो 10% कितना होता है, 11। तो डिक्रीज का मतलब माइनस, तो 110 में से 11 माइनस करेगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, 99 बनेगा। तो अभी देखो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, अभी देखेंगे हम लोग। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपका आंसर कितना था, 100 लिया था, तो लास्ट में कितना बना, 99। तो क्या हुआ, चेंज हुआ, यस और नो, यस चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, मतलब 1% जो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 1% जो आपका डिक्रीज हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आप ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, डेट इज 1% डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे को दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसका तरीका से। उसमें क्या था, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी कर देना अपॉन 100, ठीक है। ऐसा करने से भी आपको निकाल जाएगा। ए में इंक्रीज तो 10 लगाएंगे, बी में डिक्रीज तो -10, माइनस ए में इंक्रीज 10 इंटू माइनस बी में डिक्रीज लगाओ -10 अपॉन 100। तो ये दो जीरो कट, राइट। क्या बनेगा, ये और ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, यहाँ में वन, वन वन जर वन, माइनस माइनस प्लस, 1 बचेगा। दैट मीन्स हमेशा याद रखना 1% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। 1% डिक्रीज, तो ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। ये तो थोड़ा सिंपल है, राइट। इस तरीका से आप लोग अप्लाई करना, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 60। एक नंबर का 40% क्या है बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं।
सो नंबर पता नहीं है तो नंबर को हम एक्स लेगा। तो एक्स का 40% जो 60 है बोल रहे हैं। तो एक्स का कितना परसेंट, 40% का सिंबल हटेगा नीचे, और एक्स का 40% जो क्या है, 60 है बोल रहे हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कट, राइट। अभी ये दोनों को उस तरफ भेजेगा, 4 ऊपर है तो उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड बन जाएगा, और ये 10 जो डिवाइड है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। क्यों बोलने से हमेशा याद रखना, इक्वल से इस पार से उस पार जाने से उसका साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनेगा, अगर इक्वल से इक्वल का उस पार जाने से। तो 10 जो इस तरफ में क्या है, देखो नीचे मतलब डिवाइड में है, तो उस तरफ जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 4 जो मल्टीप्लाई में हो तो उस तरफ जाने से क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। 4 कितना बार 60 होता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, राइट। सो ये x का वैल्यू क्या आएगा, 50 × 10 150। तो हमें क्या अभी क्या बताना है, व्हाट इज द 50% ऑफ डेट नंबर। नंबर क्या निकाल गया है, x लिया था नंबर, दैट मीन्स नंबर 150 है। तो 50% मतलब आधा। तो 150 का 50% कितना होता है, आधा कर दो बस, कितना होता है, कितना होता है आपका 75। तो 75 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है आज का। द प्राइस ऑफ बुक was 200 and it was increased by 20%। एक बुक्स का प्राइस जो आपका कितना था, 200 रुपीज था, और इंक्रीज हो गया आपका कितना, इंक्रीज हुआ 20%। तो न्यू प्राइस कितना होगा बोलने से क्या होगा, 20% कितना होता है वो निकालो। 20% किसका निकालना है, 200 का। सो ये दो जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा, 200 का 20%, 40 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो न्यू प्राइस जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, पहले कितना था, 200 था, तो इंक्रीज कितना मिला, 40 रुपीज मिला, तो +40। सो आपका 240 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, न्यू प्राइस 240, ठीक है। सो आई होप आपका ये बेसिक जो क्लियर हो गया, राइट। सो चलो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो, फॉलो करो, और हो सके तो कितना भी हो सके उतना शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो पे।